नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, क्या आपको पता है काल सर्प दोष है? क्या है ये काल सर्प दोष? दो वो दो प्लेनेट की वजह से बनता है, राहु और केतु। ये होता क्या है, जब सारे के सारे प्लेनेट राहु और केतु के अंतर्गत आ जाते हैं तो हम उसे काल सर्प दोष मानते हैं। अगर किसी को काल सर्प दोष है तो उससे लोगों को डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कुछ परिस्थितियों में वही आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक भी हो सकता है। कोई भी भक्त हो, अगर आप भक्त, कहा जाता है कि भक्त हो महाकाल का तो फिर डर किस बात का। तो अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है तो आप महाकाल के भक्त बन जाइए। पूजा के बाद वो मांगलिक दोष फिर खत्म हो जाता है। देखिए, वैसे तो ऐसा माना जाता है कि काल सर्प दोष कुछ मायनों में अच्छा भी होता है और कुछ मायनों में अच्छा नहीं भी होता है। जैसे कि मंगल का प्रभाव, कहते हैं कि मंगल का प्रभाव 28 के बाद थोड़ा कम हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि काल सर्प दोष अच्छा होता है या बुरा होता है। तो जिन्होंने हमें काल सर्प दोष के बारे में पूछा है और मंगल दोष के बारे में पूछा है, तो इन्हीं सभी बातों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे काल सर्प दोष। काल सर्प दोष का जब नाम आता है तो चाहे किसी को इसके बारे में पता हो या ना पता हो, लेकिन अगर कोई किसी को बोल देना कि तेरी कुंडली में काल सर्प दोष है तो वो बंदा एकदम से डर जाता है। और मुझे लगता है काल सर्प दोष का नाम ही कुछ ऐसा है, काल भी आ गया, सर्प भी आ गया और ऊपर से दोष तो आ ही गया। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि काल सर्प दोष जो है ना, वो दो प्लेनेट की वजह से होता है। वो दो प्लेनेट्स हैं, राहु और केतु। अच्छा, ठीक है। अब क्योंकि इसको सर्प दोष बोला जाता है क्योंकि राहु और केतु को हम सर्प ही मानते हैं कि जिसकी कुंडली में राहु और केतु का दोष होता है वो सबसे ज्यादा गंदी कुंडली होती है और सबसे ज्यादा प्रभाव उस पर पड़ते हैं, गंदे प्रभाव पड़ते हैं उस पर। तो फिर उसका कुछ भी अच्छा नहीं होता, उसके बने बनाए काम बिगड़ते हैं। तो हम उसको केतु को लेकर चलते हैं। तो बेसिकली जो काल सर्प दोष बनता है जब राहु और केतु एक दूसरे से 180 डिग्री पे हमेशा रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई भी हॉरोस्कोप है, कोई भी हॉरोस्कोप, उसके लग्न में अगर राहु बैठा है तो केतु उसके सप्तम में होगा। अच्छा, क्योंकि वो हमेशा एक दूसरे के 180 डिग्री के डिफरेंस पे हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो होता है क्या, जब सारे के सारे प्लैनेट राहु और केतु के अंतर्गत आ जाते हैं, मान लीजिए राहु और केतु का जो एक्सेस है उसके अंदर में सारे प्लैनेट इकट्ठा हो जाते हैं, तो हम उसे काल सर्प दोष मानते हैं। ठीक है, अब काल सर्प दोष भी कई प्रकार के होते हैं क्योंकि राहु का केतु का जो एक्सेस है वो 12 राशियों में अलग अलग लग्न, जैसे सेकेंड हाउस में बना या थर्ड हाउस में बन रहा, इस तरह से 12 अलग अलग भाव में अलग अलग प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है वो जो बड़े टाइम के काल में सर्प दोष से ग्रसित हैं, क्या सच में उनको इस दोष से डरने की आवश्यकता है? मुझे लगता है डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है उन्हें। मुझे लगता है कि हमें इसको समझ के चलना चाहिए। ठीक है, डरने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। हर प्लैनेट की एक नैसर्गिक नेचर होती है। राहु क्या है, राहु की जैसे हमने समुद्र मंथन की कहानी हमने सबने सुनी है, हम जानते हैं कि राहु की उत्पत्ति कैसे हुई और राहु और केतु की उत्पत्ति कैसे हुई। कैसे जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय समुद्र मंथन से अमृत निकला। ठीक, जब अमृत निकला तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरा। वो चाहते थे कि अमृत का पान जो है वो देव करें। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने मोहिनी रूप का धारण किया क्योंकि क्या किए कि सभी देवों को एक लाइन में बिठा दिया और एक तरफ सारे राक्षसगण बिठा दिए गए। अब उनमें से एक राक्षस था जिसने ऑब्जर्व किया, जिसने देखा कि ये जो अमृत है ये देवों की तरफ आ रहा है। ओ मोहिनी, एक्चुअली इसके मोहिनी रूप से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि वह उनको देखने में ही इतने मग्न हो गए कि वो जान ही नहीं पाए कि यहाँ चल क्या रहा है। लेकिन उनमें से एक राक्षस ऐसा था जो इन सब बातों को भाप रहा था, तो उसने क्या किया, अपना वेश बदला और देवों की तरफ आकर बैठ गया। हम ठीक है, अब जब दो देवों की तरफ आके बैठ गया तो जब अमृत
भगवान विष्णु ने अमृत पान करते करते उसको भी अमृत दे दिया। जब उन्होंने भी अमृत पान किया तो उसे रियलाइज हुआ कि यह राक्षस है और भेष बदल के देवों की तरफ आके बैठ गया है। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र तुरंत निकाला और उस राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया। अब क्योंकि वो अमृत का सेवन कर चुका था तो उसके कंठ में तो जा चुका था, तो वो मर तो सकता ही नहीं था, लेकिन उसका सर अलग हो गया। तो हम तो जो उनका सर था वो राहु के रूप में जाना गया और जो धड़ था वो केतु के रूप में जाना गया। तो इनको ही राहु और केतु बोला जाता है। जो दिस इज द होल स्टोरी, जो राहु और केतु की उत्पत्ति को दर्शाती है। यही पूरी स्टोरी है जो राहु और केतु की दर्शाती है। अच्छा, तो इस तरह राहु और केतु की उत्पत्ति हुई जिनसे लोग आजकल तो बहुत डरते हैं कि राहु ग्रह खराब है मेरा, केतु ग्रह खराब है मेरा, हमें क्या करना चाहिए, क्या उपाय है, क्या तरीके हैं इससे बचने के लिए। हर एक चीज करने के लिए लोग तैयार होते हैं। तो अगर किसी को काल सर्प दोष है तो उसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा मैं नहीं कहूंगी, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपका काल सर्प दोष जो है वो खराब ही होगा। कुछ मायनों में वो अच्छा भी होता है आपके लिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए आप। तेंदुलकर की आप कुंडली देख सकते हैं, उसमें काल सर्प दोष बनता है। अब आप अमिताभ बच्चन की कुंडली में भी बनता है, जवाहरलाल की कुंडली में भी बनता है, लेकिन आप जब उनको देखेंगे तो वो लोग बहुत ही वेल फेमस पर्सनालिटीज हैं। उन्होंने अपने लाइफ में कुछ अचीव किया है, अपने करियर में बड़े पीक पे हैं, वो पीक पे थे। जब हमें डरना नहीं है, हमें उनको समझ के चलना है। आई थिंक जब सचिन तेंदुलकर की जब कुंडली में काल सर्प दोष था, उन्होंने उसकी बकायदा शांति से पूजा आदि करवाई थी, जिसके बाद उनके करियर में एकदम से बूम आया। अच्छा, तो हम अगर इसको सही तरीके से समझते हैं तो हम उसका सही उपचार कर लेते हैं, तो हमारे लिए नेगेटिव नहीं है। इनफैक्ट कुछ राशियों में अगर काल सर्प दोष बनता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हर भाव में इसका एक अलग अलग प्रकार का फल होता है। अगर आप लग्न में बन रहा हो तो डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे, और सेकेंड हाउस में बन रहा हो तो डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे। तो कुछ राशियों में राहु की स्थिति आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित होगी। अच्छा, तो फिर डेफिनेटली राहु केतु तो हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, तो आप भी अपना काम करिए और किसी भी चीज़ का सेक्रीफाइस ना करिए और किसी भी तरह का स्ट्रेस ना लीजिए। आप इसका उपाय करिए इस टाइम पे और चीज़ें बिल्कुल ही सही हो जाएंगी। और मैंने आपको ऐसे एग्जांपल्स भी दे दिए जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और ये आपको नाम फेम भी देते हैं। कहीं ना कहीं आपको वो किसी न किसी चीज़ का सेक्रीफाइस भी कराएंगे। तो आप देखिए कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है, वो पीएम बने, अपने करियर में पीक पे थे, वो पूरे विश्व में उनका नाम था, ठीक है। अगर लेकिन आप देखेंगे उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं थी, ना उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब थी। ऐसे ही सिमिलरली राहु क्या करता है, राहु सेक्रीफाइस चाहता है। अगर वो आपको एक चीज देगा तो एक चीज आपसे ले लेगा। अच्छा, तो अगर आपको फाइनेंशियली गिफ्ट दे रहा है तो आपको स्टेटस दे रहा है। अगर वो आपको, मान लीजिए आप पॉलिटिक्स में हैं, आपको एक अच्छी लेवल पे लेके जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में किसी ना किसी प्रकार की कमी भी पैदा करेगा। हो सकता है स्वास्थ्य संबंधी आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाए, या आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कौन सा काल सर्प दोष बन रहा है। ओके, अच्छा, तो अब हम बात कर रहे हैं काल सर्प दोष की। तो हम सांप का नाम सुनते हैं या लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम इसको भगवान शिव से जोड़ देते हैं, क्योंकि भगवान शिव का वो श्रृंगार माना जाता है। सर्पों को भगवान शिव अपने गले में धारण करते हैं, बिल्कुल। तो सावन का महीना जैसे कि चल रहा था, तो इस मंथ में क्या था, जो लोग सर्प दोष से ग्रसित थे, जिनका काल सर्प दोष बुरा था, क्योंकि अभी आपको बताया गया है कि कई लोगों के लिए ये अच्छा भी होता है, कई लोगों के लिए बुरा भी होता है। तो सावन में कोई शिव का कोई ऐसा उपाय करके पूजा करिए कि काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल मुक्ति मिल जाए, मुक्ति पाई जा सकती है। एक बहुत अच्छा, मैं कुछ शब्द बोलूंगी, जैसे कहते हैं ना कि काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो अगर आपकी ली में, आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है तो आप महाकाल के भक्त बन जाइए, उनकी सेवा करिए,
तो कालसर्प दोष से आपकी कोई परेशानी नहीं होगी, किसी चीज की दिक्कत आपके करियर में नहीं आएगी। आप देखिए, वैसे तो कालसर्प दोष के लिए बहुत सारी पूजा का विधान है, जैसे कि त्र्यंबकेश्वर में कालसर्प दोष की शांति पूजा करवाई जाती है, नावों कराने का विधान है। इसके साथ साथ महाकालेश्वर में भी आप जाके कालसर्प दोष की शांति की पूजा करवा सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक और चीज है, देखिए, हाँ, क्या हम एक टाइम पर खाना खाकर पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, नहीं। तो सिमिलरली अगर हम ये सोचे कि हमने एक बार पूजा करवा ली तो हमारा कालसर्प दोष तो शांत हो गया और हम जीवन भर हमारे साथ कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में, मुझे लगता है ये सोच अपनाई हुई है कि अगर किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, अगर हमने एक बार उसको सॉल्व कर लिया तो फिर आगे वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार पूजा करवाने से कुछ नहीं होता है। एक बार पूजा करवाने से कुछ दिनों के लिए आपको उससे जरूर लाभ मिलेगा, जरूर उससे कुछ ना कुछ शांति मिलेगी। लेकिन हमेशा आप कभी ना कभी करवाते रहिए फिर इस पूजा को, ताकि आपको उस दोष से मुक्ति मिलती रहे। धीरे धीरे करके वो फिर अपने आप ही मैनेज हो जाएगा। जो आपको बहुत सुंदर बात अभी बोली, एक बार खाना खाने से जैसे पेट नहीं भरता, इसी प्रकार से एक बार पूजा करने से दोष से मुक्ति कैसे मिल सकती है? तो कई लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि एक बार पूजा कर ले तो मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा, किसी को कालसर्प दोष नहीं होगा, किसी को कोई दोष नहीं होगा। तो उनको लगता है कि एक ही बार पूजा से सारा का सारा दोष खत्म हो जाएगा और अभी मेरे आगे ग्रो करने का दिन आता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि उसके बाद भी वो डाउन रिजल्ट नहीं आते। डेफिनेटली पूजा का प्रभाव होता तो है। अब आप पूजा कराते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को जो आपको डिस्टर्बेंस लेके आ रहा है लाइफ में, उसका प्रभाव कम होगा ही होगा। लेकिन हर एक चीज को आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। पूजा पद्धति के साथ साथ तो आप एवरी थर्ड ईयर, हर तीसरे साल में कालसर्प दोष की पूजा कराते हैं, रुद्राभिषेक करते रहें। आप अपने आचरण में कुछ ऐसे परिवर्तन करें, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आप महादेव के भक्त बन जाएं, तो उससे बड़ी चीज तो और कोई हो ही नहीं सकती। डेफिनेटली महादेव की पूजा करने से, महादेव के भक्त बनने से, उनकी सेवा करने से या उनसे संबंधित कोई उपाय करने से कालसर्प दोष से शांति होती है। और आपको इसको अपने आचरण में लाना ही चाहिए, आपको इसको एडॉप्ट करना ही चाहिए। एक बार करा के तो देखिए, ऐसा नहीं, आपको इसकी अपने स्वभाव में डालना चाहिए। अगर आप रेगुलर बेसिस पे किसी चीज को अपने लाइफ में अपडेट करते हैं तो ना तो आपको खुद की अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ता है, ना अपनी लाइफ को बार बार नोटिस करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि रोजाना में शिवालय में जाइए, रोजाना में आप सुबह नहा धोआ के जो भी काम काज ये किया और शिवालय पर जाइए, पहले भगवान शिव को जल अर्पण करिए, अपने पसंदीदा चीजें अर्पण करिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये चीजें भी फायदा करती हैं, लोगों को बिल्कुल फायदा करती है। देखिए, कालसर्प दोष किससे बनता है? राहु और केतु से बनता है ना। राहु के उपाय हम कैसे कर सकते हैं, इसको शांति कैसे देंगे? अगर आप अपना चंद्रमा अच्छा कर लेंगे तो आप चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो राहु क्या करता है? राहु क्या है? राहु अटैचमेंट है। हम केतु का स्वभाव कैसा है? वो डिटैचमेंट है। अच्छा, राहु जहाँ बैठेगा, जिस भाव में बैठेगा, उस संबंधित भाव से आपको अटैचमेंट देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपके लग्न में राहु है, तो जिसके लग्न में राहु होगा ना, वो उसको खुद से में बहुत लगाव होगा, क्योंकि लग्न या स्टिग्मा हमारी पर्सनैलिटी को ऐसा सेल्फ ऑब्जर्व होगा कि इससे इतना प्रेम करेगा कि सेल्फिश कहना सही नहीं रहेगा, सेल्फ ऑब्सेस्ड बोलूंगी कि वो आप अपने बारे में पहले सोचेगा, वो हर चीज में सोचेगा कि इसमें मेरा क्या बेनिफिट है। हर चीजों को सोच के वो सेल्फ ऑब्सेस्ड होगा, उसको अपने से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगा, वो बाकी चीजों की सेकेंडरी रखकर चलेगा। सिमिलरली जो केतु है, उसकी क्या डिटैचमेंट वाली नेचर है, उसकी नेचर कैसी है? चलो यार, छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर जाने दो। अगर मेरे साथ नहीं बात कर रहा तो कोई बात नहीं, जाने दो, ठीक हो जाएगा। ये उसकी यह सोच नेचर है, हर वो चीज डिटैच करता है। अब बात हो रही है राहु को आप कैसे उपाय कर सकते हैं। अब राहु का उपाय करने के लिए आपको मून में स्ट्रॉन्ग कराना है, मून को
कैसे आप चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करेंगे? सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप जलाभिषेक कीजिए महादेव को, जल चढ़ाइए, शिवालय पे जाइए, जल चढ़ाइए, क्योंकि अब सावन अगर आएगा तो इससे अच्छा समय तो कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि सावन का महीना अपने आप में इतना पवित्र और श्रेष्ठ होता है कि बता नहीं सकते कि इसमें इस टाइम पे पूजा पाठ अनुष्ठान का विशेष फल मिलता है। और तो इस टाइम पे अगर आप महादेव की उपासना करते हैं, उनके व्रत करते हैं, उनको जले से करते हैं, तो उससे आपको विशेष और खास तौर पर लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है ये आपके लिए। और काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए, अगर काल सर्प दोष किसी की कुंडली में है तो भगवान शिव का भक्त बन जाइए, उनका जल अभिषेक करते रहिए, उपासना करिए उनको। सावन का महीना जब आए उसमें विशेष करके उनकी पूजा करवाइए, रुद्राभिषेक करिए। या तो हो गई काल सर्प दोष की बात। अब हम बात करते हैं मांगलिक दोष की। मांगलिक दोष के बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा आपने। जब बच्चा पैदा होता है, सबसे बड़ी और अटपटी सी बात मुझे यही लगती है कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा खलती है इस बात की बच्चा पैदा हुआ। अब कई लोग तो हिंदू लोग हैं जो वो अपने ग्रह चेक करवाते हैं, बच्चे को जब भी पैदा हो उसे कुंडली चेक करवाते हैं, ना कि मांगलिक दोष या कोई काल सर्प दोष या कोई अन्य चीजें। लेकिन कुछ सालों बाद जब बच्चा बड़ा जाता है, तब वो उनकी शादी करवाने के समय आ जाता है, तो उसके लिए लड़का या लड़की देख रहे होते हैं, तो अचानक से जब कुंडली मैच मेकिंग लोग करवाते हैं ना, तो वो मैच नहीं होती। मैच मेकिंग होती है तो पता चलता है कि बच्चा तो मांगलिक है और इसकी शादी तो केवल मांगलिक से ही करा सकते हैं, विवाह से मांगलिक से होगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जो बच्चा जन्म से मांगलिक नहीं था, लेकिन अचानक से 25-26 साल की शादी की उम्र आते आते मांगलिक हो गया, तो ऐसे क्या होता है? फिर बचपन जन्म से ही मांगलिक था ना, नहीं पता था चला? ऐसे देखिए, मांगलिक वैसे तो अगर जन्म काल में बच्चे की कुंडली चेक करवाएंगे तो मांगलिक दोष तो आपको कुंडली काल से ही प्राप्त हुआ है। लेकिन हम बेसिकली क्या होता है कि हम उसका ज्यादा उपयोग कब होता है? जब आप मैच मेकिंग करते हैं। अब वो क्यों हम इतना महत्व मैच मेकिंग के टाइप पर क्यों देते हैं मंगल को? देखिए कि मंगल क्या है, मंगल ग्रह क्या है। क्या मंगल जो है वो एक क्रूर ग्रह है? उसको क्रूर ग्रह की श्रेणी में डाला जाता है। मंगल का स्वभाव कैसा है? वो एक एनर्जी है, ऊर्जा है, शक्ति है। ठीक है, मंगल से जो लोग प्रभावित होते हैं ना, वो बहुत ही एनर्जेटिक होंगे, बहुत ही एम्बिशियस होंगे, बहुत ही ज्यादा मेहनती होंगे, तो ना आलस्य नहीं होता उनमें यहाँ तक कि आप देखेंगे कि बच्चा मांगलिक होगा ना, तो वो हाइपर बच्चा होगा। अगर आप वो अपने पीछे पेरेंट्स को भगाता रहेगा, वो टिके ही नहीं बैठेगा। उसके नेचर में हो कि मंगल है, मंगल क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, अब मांगलिक दोष कैसे बनता है? वैसे हमें दोष नहीं कहना चाहिए, ये एक अच्छा योग है। अच्छा, तो मांगलिक जो है उसे हमें एक योग समझ के चलना चाहिए, उसे दोष नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए, मंगल की जो प्रवृत्ति है, अब उसकी जो स्थिति है, वो जहाँ बैठेगा, जिस भाव में बैठेगा, डेफिनेटली वो चीजों को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, क्योंकि वो एक क्रूर ग्रह है। ठीक है, उसमें हलचल जरूर मचेगा, लेकिन कुछ अच्छे भाव में अच्छे फल भी देता है। ये अब बात है, क्योंकि हम मांगलिक दोष ही कर रहे हैं, तो मांगलिक की बात कर रहे हैं। मांगलिक बनता कैसे है? इंसान अगर मंगल की स्थिति लग्न में, चतुर्भाव में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश भाव में, यानी कि 12वें 1, 4, 8, 12 अगर इन भावों में मंगल की स्थिति हो तो मंगल विराजमान हो जाते हैं, तो वे मांगलिक बनाते हैं। अच्छा, लग्न में मंगल लग्न यानी पर्सनैलिटी मंगल में प्रभावित होती है। अब क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है, आप आउटस्पोकन होंगे, आप फास्ट फॉरवर्ड होंगे, आप में एक भी नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि कई बार हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं तो प्रॉब्लम्स हो जाती है। ठीक है, लग्न में मंगल होगा, सप्तम की दृष्टि देगा, हेल्थ के साथ डिस्टर्ब क्रिएट करेगा, हेल्थ में, मैरिज में, हर चीज में डिस्टर्ब तो क्रिएट करेगा ही करेगा, क्योंकि वहां पे मंगल हमारी दृष्टि आ रही है। वो 7th हाउस को प्रभावित कर रहा है ना, क्योंकि उसके नेचर है, मंगल का प्रभाव है। आप आउटस्पोकन हो गए हैं, अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रित नहीं करोगे तो आप मंगल से प्रभावित लोगों की ना एक्सपेक्टेशंस लेवल कई बार हाई होते हैं, क्योंकि वे खुद इतने परफेक्ट होते हैं ना कि वे सामने वालों से भी
वही एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला भी जिस एनर्जी के साथ वो इन्वेस्ट कर रहा है, टाइम दे रहा है, उस एनर्जी की अपेक्षा रखता है वो। होता है कि अगर वो मांगलिक है, क्योंकि अगर आप मांगलिक का विवाह मांगलिक के साथ करेंगे तो दोनों की एनर्जी लेवल मैच करेगी, दोनों का इंटेलेक्ट लेवल मैच करेगा, दोनों की एनर्जी मैच, दोनों एक दूसरे को समझेंगे। इसलिए कहा जाता है कि मंगल का विवाह मंगली से ही करना चाहिए तो ही अच्छा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।